मेरे कमरे से जा रहे हो या मैं डैड को बुलाऊं? मैं तो यहाँ तुम्हें सिर्फ अपना दीदार करवाने आया था ताकि तुम्हें नींद अच्छी आए। स्नो वाइट। वो दीवार से लगकर खड़ा मुस्कुराया। ऐसी कोई बीमारी मुझे लाक नहीं हुई जिसकी दवा तुम्हारा दीदार हो। अच्छा, फिर एक ऑफर लाया हूँ, उसे कबूल कर लो। बदले में ईज़ा का ड्रेस ला कर दूंगा। इत्मीनान से कहा गया। उमायमा उसकी बात पर झट से बेड से उतरे उसके सामने आई। क्या तुम वाकई जानते हो कहाँ है? नहीं, अभी तक नहीं जानता, मगर तुम्हारे लिए ये भी मालूम करवा लूंगा। उमायमा ने मुंह बसोरा। शर्त क्या है? मुझसे निकाह करना होगा। और ऐसी खुशफहमी तुम्हें कब लाक हुई कि मैं तुमसे निकाह करूंगी? जब तुम मेरी झूठी मौत के ड्रामे पर आंसू बहा रही थी। वो महसूस होते दिल फरेब से मुस्कुरा कर बोला। उमायमा ने पहलू बदला। सवाए झूठ बोलने की तुमने सीखा ही क्या है? उससे कंपोज होते कहा। अगर तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए बोल रही हो तो मत बोलो, क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं हो रहा। तुम जैसे मुतमईन ढीठ इंसान से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। उमायमा ने तड़क कर कहा। दिल चाह रहा था सामने खड़े शख्स की इस खूबसूरत हंसी को नोच ले। पहले ईज़ा आपी का एड्रेस ला कर दो, फिर इस बारे में सोचूंगी मैं। उससे जान छुड़वाने को कहा। बाहर खड़ी अस्सी के माथे पर बल उभरे थे, मगर दिमाग में एक प्लान भी तैयार किया था। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। मीटिंग कुछ देर पहले ख़त्म हुई थी। सिकंदर और उसकी टीम हर फजार के अलावा सो कॉल प्लानिंग कर चुकी थी, जिसे बस हतमी शक्ल देनी थी। कुछ दिन और फिर उस गंदगी के ढेर को जलाकर राख करने से भी उसे कोई नहीं रोक सकेगा। प्लान कब से शुरू करना है भाई? कल से। ये तो बहुत जल्दी है भाई, मतलब। अन्नान बोलते रुका। जल्दी नहीं है हान, हमारा पहला शिकार मेहताब होगा। हिजर और शहनशाह पहले ही जन्म रसीद हो चुके हैं, फिर बादशाह हरफ फजार। उसने वक्त देखा जहाँ दिन के 12 बज रहे थे। वो सुबह 6 बजे ही वापस आ गया था। भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। उसने नजर नहीं उठाई थी, अलबत्ता सिकंदर समझ चुका था वो क्या बात करना चाहता है। अगर मौजू इज़ा है तो रहने दो खान, उससे वारफर्दगी से कहा। मगर भाई, आखिर मसला क्या है? आप अगर हर्ब दादा के डर की वजह से। खान की बात मुकम्मल होने से पहले ही हलक में दब गई थी, जिसकी वजह से सिकंदर की वहशत में डूबी नजरें थी। मुझे दुश्मनों का डर होता तो कभी उससे निकाह नहीं करता खान। उससे एक निशन में चाबी घुमा दे कहा। मुझे दुश्मनों का कोई खौफ नहीं है, मैं बस अपनी बीवी को खोने से डरता हूँ। मैं इस मिशन में कामयाबी हासिल कर लूँ तभी उसके मुतालिक कुछ सोच सकता हूँ। उसकी मोहब्बत मुझे कमज़ोर बना देगी। बस यही खदशा है जिसकी वजह से मैं दूर हूँ। तो मतलब आप उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं भेजेंगे? मैंने ऐसा कब कहा? सिकंदर ने आईब्रो उचकाई। मैं उसे खुद लेकर जाऊंगा, फिर आर्यान सर से माफ़ी मांगूंगा, फिर तुम मेरे रिश्ते की बात करोगे उनसे। आखिर में उससे लब दबाए, मगर हान की आंखें मुमकिन हद तक फैल गईं। उससे ऐसे देखा जैसे सिकंदर उससे नंगे पांव चलते अंगारों पर चलने का कह रहा हो। आपके सुसर जी तबाही के नाम से मशहूर हैं भाई, अगर भूल गए हैं तो बता देता हूँ। उससे अजनबे से कहा। मैं कुछ नहीं भूलता। फिर मुझे किस खुशी में बलि का बकरा बना रहे हैं आप? वो मुंह के सावे बिगाड़ता बोला। सिकंदर ने हंसी दबाई। सुसर अगर तबाही के नाम से मशहूर था तो दामाद भी हैर से सकी गैंगस्टर नसीब हुआ था। उसका मोबाइल बजा तो सवाल का जवाब उसने बात पर रख दिया, मगर सामने से जो खबर उसे मिली थी उसके सर पर आसमान गिराने जैसी थी। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? ताहा ने अपने थाने में आते ही याह्या को महादेव किया, जो बगैर जवाब दिए चेयर पर बैठ गया। कुछ सेकंड्स बाद टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया। ताहा थोड़ी तले हाथ टिकाए खामोशी से उसकी शराबी कैफियत एंजॉय कर रहा था। अब बताओगे कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? मैं तुम्हारे थाने की जेल्स का दौरा करने आया हूँ। ताहा को इस संजीदगी भरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो सीधा हुआ। उससे उसकी शक्ल देखी जो हल्के लिए गुलाबी सुर्ख हो रही थी। फिर किसी से लड़ाई करके आए हो? क्या यार नफी में गर्दन लाई। तो जेल विजिट किस लिए करने आए हो? अपने लिए। इत्मीनान से भरपूर जवाब था। ताहा ने उससे घूरा। किसका सर फाड़ने जा रहे हो तुम? अब की उससे कराहत लहजे में पूछा। शाहिया ने फिर नफी में सर हिलाया। मैं उससे फूल की मार देने का भी रवादार नहीं हूँ, तुम सीधा सर फाड़ने पर आ गए। अंदाज बेचारगी सा था। मुझे जिज मत करो याह्या, ये मेरे काम का वक्त है। मुझे बताओ गुस्सा किस बात का आया हुआ है तुम्हें? उससे बात खत्म करनी चाहिए। एक ही लड़की से 12वीं दफ़ा रिजेक्ट होकर आ रहा हूँ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो आंखों में गुस्सा समोए एकदम से फट पड़ा। मेरे लिए एक अदद आरामदेह एयर कंडीशन जेल का एहतमाम कर लो, क्योंकि अगर अब उसने मुझे 13वीं दफ़ा रिजेक्ट किया तो मैं उसे मारकर जेल जाना ज़्यादा पसंद करूँगा।
ताहा मुंह खोले हैरत से उसकी घोर अफसानियां सुन रहा था, जो बोलकर अब ग्लास में बाकी बचा पानी सुकून से हलक में उड़ेल रहा था। ठीक है, मैं आरामदेह एयर कंडीशन जेल का इंतज़ाम कर लूँगा। बस तुम अपने कफन दफन का इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल उस लड़की का भाई तुम्हें जेल जाने की भी मोहलत देगा। ताहा ने रसानियत से कहा, या वल खा के रह गया। कैसा भाई था वो? कोई सलूशन देने की बजाय उससे जेल और कफन दफन तैयार रखने के मशवरे दे रहा था। मुझे लगा तुम मुझे कोई हल बताओगे। वो तैश में उठा। किस बारे में? बिना बेइज्जती करार रिजेक्ट होने का हल। उसकी हालत से हट उठाए वो महसूस सा बोला, तुम मेरे सगे भाई हो ही नहीं सकते। मैं ही कम अकल था जो तुम्हारे पास आ गया। वो गुस्से से जाने के लिए मुड़ा। अच्छा, ज़रूर ये बताते जाओ, 12वीं दफ़ा रिजेक्ट हुए हो, इज़्ज़त नफ्स सलामत है या अब तक किसी ट्रेन के नीचे आकर उससे खुदकुशी कर ली है? उसका अंदाज ऐसा था कि याया की कान की लूहें तक सुर हुई थी। वो उससे गालियों से नवाजा वहां से निकला। पीछे ताहा का जानदार कहका गूंजा था। तुम कहाँ मर गई थी उस वक्त? मैं तुम्हें बता रहा हूँ अनहरा, अगर तुम्हारी उस नाकाम मोहब्बत के शौक की वजह से मेरी बीवी पर जरा सी भी आंच आई तो मैं तुम समेत तुम्हारी मोहब्बत को आग लगा दूंगा। वो अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ा। अनहरा तो जैसे अपनी जगह जम गई थी। ईसा के मोबाइल पर कॉल आई थी, जिस पर उसे खबर दी गई थी सिकंदर की हालत सीरियस है। वो तो उसके इश्क में हारी हुई थी। इश्क उसकी सोच पर हावी आ गया था, वरना वो जानती थी सिकंदर हासिक मुगल का कोई पाल भी पाका नहीं कर सकता। गार्ड से गन पॉइंट पर गेट खुलवाए वो मुगल एम्पायर से बाहर निकली थी। दुश्मन तो बस इसी ताक में बैठा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे आई, वो उसे किडनैप किए साथ ले जा चुके थे। पीछे अनहरा अपनी सुस्ती और गैर हाजिर दिमागी पर खुद को कोसती रह गई थी। हान, एक लोकेशन ट्रेस नहीं हुई क्या तुमसे अभी तक? अनहरा की तरफ से रुख मुड़े वो गाड़ी के पास खड़े लैपटॉप पर मसरूफ से यहान पर धड़ा, जिससे खौफ के चेहरे से तेज सी उंगलियां चलानी शुरू की थी। ज़हन बेदार हो रहा था। उससे सर में उठते दर्द को इग्नोर किए बामुश्किल आंखें खोलने की कोशिश की। हलक में जैसे कांटे पेवस हुए थे। कमरा उसे अपनी नज़रों के सामने घूमता महसूस हो रहा था। उससे हद से ज़्यादा आंखें खोली। कमरे की सफ़ेद छत कभी सफ़ेद तो कभी स्याह हो रही थी। कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। उससे गौर किया, उसके अलावा भी कमरे में कोई मौजूद है। ज़हन में चमका हुआ उसे सब याद आ गया, मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। अभी उसे अपनी बॉडी और माइंड को खतरे से निपटने के लिए तैयार करना था, फिर ही कोई हरकत करनी थी। वो चालाकी से चाल चल रही थी, क्योंकि वो आर्यन मलिक की बेटी थी। उसे सिखाया गया था अपनी हिफाजत कैसे करनी है। उसने नामहसूस तरीके से गर्दन और कंधे के दरमियाने जोड़ को हिलाया, फिर हाथों की मदद से कलाई को हरकत दी, फिर एकदम से उठ बैठी। पहली नज़र अपने पेंडेंट पर डाली। उसकी पहली हरकत के साथ ही लैंप के बटन पर रखी उंगली में हरकत रुकी थी। अब किडनैप कर ही लिया है तो दीदार भी करवा दो अपना। उससे कमरे में पहले अंधेरे पर चोट करते कहा। आवाज़ में जितना कॉन्फिडेंस था, मुकाबिल पल को हैरान हुआ। फिर कमरा रोशनी में नहा गया। साथ मुकाबिल का मकरू कहका भी गूंजा। नाइस टू मीट यू वंस अगेन संकी गैंगस्टर वाइफ। जहाँ मेहताब ने दिलरुबाई से कहा, वहीं ईसा गहरा सांस भरती वापस से आरामदेह तरीके में बेड पर टिक गई। इस रद्द अमल पर मुकाबिल पहले से ज़्यादा हैरतज़दा हुआ। एक तो तुम्हारा संकी गैंगस्टर दुश्मन भी अपने मायार के नहीं रखता। मुझे लगा था कोई बहुत बड़ा विलेन होगा जिससे उस संगी बंदे की बीवी को किडनैप करने की कोशिश की होगी, मगर यहाँ तो सारे तस्वुरात पर तुमने बाल्टी भर के ठंडे पानी की बहा दी है। ईसा हाथ हवा में चलाती इंतहाई इत्मीनान से उसका चेहरा सुर्ख कर चुकी थी। मेहताब गुस्से से जबड़े भींचे सोफे से उठा। उसका प्लान तो तभी फेल हो गया था जब ईसा ने उससे डरने की बजाय आरामदेह तरीके से बेड पर बैठे उसकी बेइज्जती करना शुरू की थी। वैसे कहना पड़ेगा, दोनों मियाँ बीवी लगता है अंगारे चपाकर पैदा हुए थे। ईसा हंसे, फिर एकदम से चेहरे के तासुरात सख्त हुए। मेहताब बागौर उस आफत को देख रहा था। ऐसे क्या दिख रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी इन फजूल बकवासियात पर हंससे नहीं आई। तुम्हारी झूठ की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया है। जब तक वो तुम्हारा संकी गैंगस्टर तुम्हारे फंदे पर लटकाने के लिए नहीं आता, मुझे कुछ खाने को ला दो। मेरी दुआएं ले लो। मरने के बाद सीधा बाद में जहन्नुम के सबसे निचले हिस्से में जाओगे इंशाल्लाह। उससे इंतहाई फरागत से उसे वो मशवरा दिया था, जिस पर मेहताब हंसा बेड के साथ रखी चेयर पर बैठ गया। जहन्नुम की सैर तो अभी तुम्हारा वो संगी गैंगस्टर कर रहा होगा, जिसकी जान मैं अपने कब्जे में लिए बैठा हूँ। वो शैतानी हंसा। तुमने मुझे अपने कब्जे में नहीं लिया, मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हूँ, वरना अभी तक तुम्हें जहन्नुम पहुँचाकर वापस अपने शौहर के पास जा चुकी होती। वो तंसिया हंस कर बोली,
और साथ एक हकारत भरी नजर उसके हवस भरे चेहरे पर डाली। ऐसे ही नहीं दीवाना तुम्हारा शोर, तुम वाकई चीज गजब की हो मालिका। ईसा ने इस बार खामोश रहने पर इत्तेफाक किया। सुना था तुम्हें अपने शोहर से बहुत मोहब्बत है, सोचता था तुमसे तुम्हारे शोहर की मोहब्बत से कुछ हिस्सा अपने लिए भी मांग लूं। उसके चेहरे पर नसें बेबस के वो ललचाए अंदाज में खोया हुआ ईसा के दिल में जैसे आग से लग गई। उस अबीस इंसान को सड़ता पैर देखते उससे उसी लम्हे उसके चेहरे पर थूका था। ये लो तुम्हारा हिस्सा, वो कांटदार लहजे में गुर्राई। मेहताब ने उठते चेहरे पर हाथ फेरों उसके बालों को जकड़ने की कोशिश की। ईसा उस वार को नाकाम बना दी तो उससे साइड उतरी। लगता है इतने से तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेहताब जो उसकी तरफ आ रहा था, ईसा ने आवाज उठाकर उसकी टांग का निशाना बनाया। वो तीनों 10 मिनट पहले मेहताब के फार्म हाउस पहुंचे थे। अनहरा उन्हें चकमा देती ईसा की तलाश में निकली थी और वो दोनों बाहर मौजूद कार्स को ठिकाने लगाते आ रहे थे। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। सिकंदर मारा मारा आगे बढ़ रहा था। उसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। फार्म हाउस के पहले फ्लोर के तीसरे रूम से आती आवाज़ों पर सिकंदर सब छोड़े ऊपर की तरफ भागा था। अनहरा गंधा में आगे बढ़ी। आन भी बचे कुचे बंदों को एक ही वार में ढेर करता उसके पीछे भागा था। वो जैसे ही अपनी टांग पकड़ के जमीन पर गिरा, ईसा फुर्ती से उसकी तरफ आई, गन खींचकर दूर उछाली और एक के बाद एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद दिए थे। तब भी दिल नहीं भरा तो बालों में से पकड़ा उसका सर दाएं बाएं हिला के रख दिया। तुम्हें मेरी मोहब्बत से नहीं मेरे गुस्से से डरना चाहिए था, जो कि तुम्हारे उस संग के गैंगस्टर की बदौलत आजकल मेरे सर पर सवार है। एक वो कम था मेरा दिमाग खराब करने के लिए, तुम भी मत्था मारने आ गए। वो उसके बालों को पकड़े जोर से हिलाती गुस्से की शिद्दत से चीख रही थी। 2 हफ्तों का दिल में रखा गुबार जो वो सिकंदर पर नहीं निकाल सकती थी, आज मेहताब की धुलाई करके निकाल दिया था। वो तीनों कन थामे कमरे में दाखिल हुए। सामने ईसा को मेहताब की धुलाई करते और उसके मुंह से निकले जुमले को सुने। वो तीनों अपनी अपनी जगह पहलू बदल के रह गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ईसा ने सर उठाकर देखा। सामने खड़े उस मजबूत असाब वाले शहजादे की बिखरी हालत देख उससे पल को झटका लगा। फूली हुई सांस में गर्दन की रही भी उभरी हुई वासियाँ हो रही थी। माथे पर ढेरों शिकनों के जाल नुमाया थे। हाथ में गन, शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे उससे अपनी मौत देख ली हो। उससे मौत से कभी डर नहीं लगा था, मगर जब से उसे बीवी मिली थी वो अपनी मौत से भी डरने लगा था। वो मेहताब को इग्नोर किए आगे बढ़ा, ईसा को सीने से लगा लिया। दिल और जान में राहत उतरती महसूस हुई। चेहरे पर बिखरे इस शराब में भी कमी वाक़या हुई। ईसा को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ था। अनहरा और हान चेहरा मोड़ गए। ईसा उसे यूं ही खड़े देख नरमी से दूर होती कमरे से बाहर निकल गई। सिकंदर को उसके रवैये ने गुस्सा दिलाया था, मगर वो पलटा नहीं। उन्हें इशारे किए खुद मेहताब के पास आया, जो अपनी उठरी हालत लिए ज़मीन पर बैठा था। उसके सर के कुछ बाल ज़मीन पर पड़े थे। दिन में तारे देखकर कैसा महसूस कर रहे हो मेहताब अहमद? मेरी बीवी तुम्हें सजा दे चुकी है, इससे अब मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। उसके चेहरे और सर से निकलते खून को देखते हुए वह शहजादा सके था। उससे करीब से उठा, मोबाइल बजा, उसे कान से लगाया। ओके, उस एक लफ्ज़ को बोलकर वो हंसा और मेहताब पर वैसी नजर डाले बाहर निकल गया। सामने ही फार्म हाउस से कुछ दूरी पर उनकी 3 गाड़ियां रुकी हुई थीं। वो तीनों एक गाड़ी के आगे खड़े सिकंदर को अपनी तरफ आते देख रहे थे, जिसने कुछ कदम की दूरी पर रुककर पॉकेट से सिगरेट और माचिस निकाली। सिगरेट सुलगाकर 2 से 3 कश लगाए, चलता मजीद आगे आया और फिर उस चलती सिगरेट को घास पर फेंक दिया। ये नामुमकिन था। सिकंदर माफ़ करने वालों में से नहीं था। वो सज़ा देता था और वहाँ बात उसकी बीवी की थी, मगर वो बख्श गया था उसे। मेहताब अहमद अपनी जगह हैरान सा उठकर खिड़की की तरफ आया। सिकंदर पर नजर गई, जिससे सिगरेट को घास पर उछाला। एक आग का शोला सेकंड में भड़का और फिर आग भड़की। एक भयानक आग जो इतनी तेजी से फैली कि पूरे फार्म हाउस को अपनी लपेट में ले लिया। उसे सजा तो नहीं दी थी, मगर मौत जरूर बख्श कर आया था। वो उनकी तरफ आया, पीछे मेहताब की चीखों समेत पूरे फार्म हाउस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ईसा को बेसाख्तगी से अपनी हवेली याद आई। उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर पहुंचा। किससे पूछकर तुम मुगल एम्पायर से बाहर गई थी? वो जो मुंह बनाए उसे फुल इग्नोर किए कमरे में आई थी। सिकंदर ने उसके पीछे आते सख्ती से बाजू थामे दरिश्तगी से सवाल किया था। जवाब दो, क्या बकवास कर रहा हूं मैं?
वो फिर चीखा। ईसा की नीली आंखों में सुर्खी समेत आंसू भी उतरने लगे। तुम्हें मुझे जलीलो ख्वार करके खुशी ही मिलती है, तो एक ही बार मार क्यों नहीं देती? ये हर बार की अजियत से क्यों गुजारती हो मुझे? उसके दोनों कंधों को थामे वो वहशत ज़दा सा उसके चेहरे पर उड़ा रहा था। ईसा आंखें मीचे उसके हजार में खड़ी आंसू को बहने दे रही थी। वो उससे सफाक कहती थी, मगर उसके जुमले उससे 2 गुना ज़्यादा सफाकियत से लबरेज होते थे। मुझे कॉल आई थी कि वो रोते बामुश्किल बोल रही थी। एक वही शख्स था जिसके सामने ईसा मलिक खुद को बेबस महसूस करती थी। एक बार मुझे कॉल कर लेती, यूं मुंह उठा के बाहर निकलने का अंजाम देख चुकी हो। उसे सारों कतार रोते देख सिकंदर ने संजीदगी से मगर कम आवाज में कहा। ईसा ने सुर्ख भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो क्या तुम इस इंतजार में थी कि तुम्हें कुछ हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी जान भी ले लूं? वो उसे छोड़ता इंटरकॉम के पास आया। कुछ लम्हों बाद मुलाजमा फर्स्ट एड बॉक्स और खाने की ट्रे लिए कमरे के बाहर नुमादार हुई। वो दोनों चीज़ें बाज आते खुद अंदर ले आया। ईसा सोफे पर बैठी बेतासो निगाहों से उसे देखने में मशगूल थी। उस सामने बैठा कपास के टुकड़े पर दवा लगाई और उसके हाथ के जख्म को साफ करने लगा। फिर वहाँ दवा लगाकर बैंडेज किए। उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त थी। वह इख्तियार झुककर उसकी पट्टीशुदा हथेली पर अपने लब रखे। ईसा ने पल को आंखें मूंद ली। तुम्हारा शोर काफ़ी है लोगों की धुलाई करने के लिए। तुम अपने नाजुक हाथों को तकलीफ मत दिया करो। उससे उसी नरमी से उसका हाथ गोद में रख दिया और खाने की ट्रे आगे की। आज पहली बार उसने खुद को उसके शोहर की हैसियत से पुकारा था, मगर वो यूं ही बुत बनी बैठी थी। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सिकंदर ने उसका चेहरा देखा और खाने से पहले पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते नरमी से उसके होंठों से लगा दिया। उससे 2 घूंट भरकर रुख मोड़ दिया। उसकी खामोशी सिकंदर को खल रही थी, मगर वो खामोश रहा। उससे पहला निवाला आगे बढ़ाया, उससे गर्दन झुकाए रखी। इज़ा, खाना खा लो। इतने प्यार से उससे पहली बार किसी को मुखातिब किया था, पर शायद इस प्यार की ट्रेन लेट हो गई थी। मुझे डैड के पास जाना है, सरगोशी से भी कम आवाज़ सी। सिकंदर ने निवाला मजीद उसके मुंह के करीब किया। मुझे नहीं खाना, मुझे डैड के पास जाना है। आवाज़ में लर्जिश थी, मगर लहजा सख्त था। जिद नहीं करो, तुम तो मेरी अच्छी बीवी हो। वो उसे बच्चों की तरह बहला रहा था। ईसा ने नसें उठाई। उसे देखा जो चेहरे पर सख्त और जिद से भरपूर तासवार सजाए उंगलियों में निवाला दबाए उसे देख रहा था। वो जानती थी जब तक खाना नहीं खा लेगी वो कोई और बात नहीं सुनेगा। नाचार उसने भी दिल मारकर खाने के चंद लुकमे खा लिए। वो ट्रे साइड पर रख कर उठा। ईसा ने उसका हाथ थामा। और कब तक आप ये कुछ मिनटों वाली मोहब्बत का खेल खेलेंगे जो इस समय होती है और अगले लम्हे कहीं गायब हो जाती है? वो ठहर कर उससे देखने लगा। वो उसकी मोहब्बत की तौहीन कर रही थी। मुझे नहीं रहना आप जैसे शख्स के साथ। मुझे डैड के पास जाना है, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी आज की तरह। वो मजीद कुछ कहती सिकंदर ने उसकी कलाई दबोचे झटके से अपने सामने खड़ा किया। मुझे सिर्फ एक बात बताओ इज़ा सिकंदर, जो तुम बार बार अपने डैड के पास जाने की बात कर रही हो, अगर भेज दूँ तुम्हें वापस तो रह लोगी मेरे बगैर? सिकंदर की नीली किसी अनजानी अजियत में डूबी आंखों में देखते उसका दिल रुक कर धड़का था। हाँ, रह लूंगी, क्योंकि मुझे आपकी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर फैसले मत करो जब तक तुमने वो तजर्बा ना किया हो जो मैं कर चुका हूँ। उसके लहजे की शिकस्तगी ने ईसा को सर उठाने पर मजबूर किया। सिकंदर ने उसके भीगे चेहरे को देखते गहरी सांस भरी। बहुत रोती हो तुम। उससे गाल से आंसू साफ करते वो हारे हुए लहजे में बोला। खुश हो जाओ, मान ली मैंने तुम्हारी जिद। छोड़ आऊंगा तुम्हें तुम्हारे डैड के पास। वो जरा सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक चुभन सी थी जो ईसा के दिल में जाके पूरी कुव्वत से चुभी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उससे इनकार भी न कर सकी क्योंकि वो जा चुका था। वो रात के 2 बजे वापस मुगल एम्पायर में आया था। वो सीधा कमरे में गया जहाँ उसकी नाराज बीवी सोफे पर ही सो चुकी थी। चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान थे। पता नहीं इतने आंसू कहाँ से आते हैं तुम्हारी आंखों में, ड्रामा क्वीन। वो उदास सा हंसा। खैर, आज के बाद नहीं आएंगे। उससे कहते ईसा का कंधा हिलाया और वो उसी लम्हे हड़बड़ा के उठी। चलो, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। वो जुमला अचानक से उसके ज़हन पर कुव्वत से लगा। उससे सोई हुई आंखों से मध्यम रोशनी में सिकंदर का उदास मुरझाया हुआ चेहरा देखा। क- कहाँ जाना है? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ सड़खड़ा गई। पाकिस्तान। और एक लफ्ज़ उसके दिल को मार गया।
उससे बेयकीनी से सिकंदर को देखा जो उसका हाथ थामे भाई की तरफ बढ़ा हुआ था। उसके कंधों पर गर्म शॉल थी। वो गाड़ी में बैठे। ईसा अभी तक शौक थी। मैं हर किसी की जिद पूरी नहीं करता ईसा। तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम्हारी बात मान ली। मोहब्बत कबूल करने से ज़्यादा उसे जिद पूरी करना बेहतर लगा था। ईसा के दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं। मगर इतनी रात को हम कल भी जा सकते थे। उससे ढेरों आंसुओं को हलक में उतार देगा हूँ। कल तक अगर मेरी नीयत बदल जाती तो मसला हो जाता। इससे अभी भेज रहा हूँ। वो सुकून से कहता उसका सूर खारिज कर गया। वो वाकई में उससे ज़्यादा जिद्दी था। ईसा उससे जिद लगाने का भयानक अंजाम देख रही थी। गले में मासूम से गिल्टी उभरी। वो रुख मोड़ गई। गाड़ी सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी और वो गुमसुम बैठी अपनी नाकाम ला हासिल मोहब्बत का शौक भी मनाना शुरू कर चुकी थी। गाड़ी एकदम से रुकी। वो आबादी से दूर कोई सुनसान जगह मालूम हो रही थी जहाँ सिर्फ अंधेरा और वीरानी फैली हुई थी। वो एयरपोर्ट नहीं था। उससे कहाँ लाया था। सिकंदर गाड़ी से उतरता उसकी तरफ आया। उतरो, तुम्हें किसी से मिलवाना है, फिर वापस चलते हैं। उससे संजीदगी से कहा। ईसा पट्टी शुदा कपकपाता हाथ उससे गिरफ्त में देते गाड़ी से नीचे उतरी। डरने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है। सिकंदर ने उससे घेरे में लेते कहा। आप तो है ना। वो उसमें सिमटी सोगवार लहजे में बोली। सिकंदर ने नफी में सही हिलाते गर्दन में हाथ फेरा। वो दोनों चलते जा रहे थे। ईसा को अपने पांव तले ठंडी रेत महसूस हो रही थी। पानी की लहरों की आवाज़ें उसे कानों से टकराती वापस लौट जाती। कुछ परिंदों की आवाज़ें भी थीं। कुछ फिजा में तख्लील खुशबू ठंडे हवा के झोंके उसे इस बात का इल्म दे रहे थे। वहाँ हर जगह घने दरख्त और पौधे भी मौजूद थे। ये कौन सा अशरफुल मखलूकात आपका जानने वाला है जो इस ड्रोनी जगह पर अपना बसेरा रखता है। वो ठंड से कपकपाती आवाज़ से बोली। साथ चलते सिकंदर ने आईब्रो उचकाया। मुझ जैसे संकी लोग इस अशरफुल मखलूकात को मोंस्टर कहते हैं। ये जगह उसकी फेवरेट है। और उसी कदम पर वो रुक गया। ईसा भी रुकी। उसे सिकंदर को देखा जिसके इशारे पर वो जगह रोशनियों में नहा गई। उससे गर्दन मोड़ी और वो पलक झपकना भूल गई। वो दोनों इस वक्त गहरे समंदर की वजह से वाक़या एक जरा सी सतह पर मौजूद थे। दोनों अतराफ में समंदर का नीला पानी चांद की रोशनी से चमक रहा था। सतह के किनारों के कुछ दूरी पर लगे स्टैंड पर लगाई गई जगमगाती रोशनियां उस जगह को फेरी टेल जैसा माहौल दे रही थी। समंदर के किनारों से बड़े बड़े घने दरख्तों की कितारें नजर आती थी। वो सब खूबसूरत था या खूबसूरत लफ्ज़ भी कम था। उसे सिकंदर को देखा जो सतह के दूसरे आखिरी किनारे पर पुष्प पर हाथ बांधे खड़ा था। ईसा खिलखिलाती उस तक पहुंची। वहाँ सफ़ेद पर्दों की चाल रूम में सिर्फ एक टेबल मौजूद थी जिस पर चंद चीज़ें रखी थीं। उसे मुस्कुराकर सिकंदर को देखा जैसे कहने को लफ्ज़ नहीं थे। खुशी उसकी आंखों के जरिए अनकहे लफ्ज़ों में बयान हो रही थी जिससे वो समझता सर हम तस्लीम की आगे बढ़ा। टेबल पर पड़ा मोतियों के फूलों से सजा क्राउन उठाया और एक अदा से बाजुओं को खोले कमर को झुकाया। सर को हम दिया। चेहरे पर रची जानलेवा मुस्कुराहट के साथ उसे नसों से हिफ्स करते वो क्राउन अपनी बीवी के सर पर रख दिया। इंसान के वजूद में खुशी की लहर सरायत कर गई। अगर ये मोहब्बत जताने का अंदाज था तो बहुत अनोखा था। मुझसे बहुत पसंद आया था। उसका हाथ पकड़े वहाँ से मुड़ा। एक बड़ी सी कश्ती के सामने रुका जिसके इर्द गिर्द लाइट्स लगी जगमगा रही थी। जगह जगह गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। वो उससे लिए कश्ती पर आया। वो किनारे पर से थोड़ी दूरी पर रुकी हुई थी। जगह जगह कैंडल्स पड़ी थी। उन पर गुलाब की खुशबू उस माहौल को मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बना रही थी। वहाँ कार्टन पर रखा सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता उठाया और एक रिंग के हाथ में लिए घुटनों के बल झुका। ईसा की हार्ट बीट रेट तेज सर हो रही थी। वो आज फाइनली उसके सामने झुका अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाला था। उससे गुलदस्ता उसे थमाया। रिंग आगे की। ईसा उसे भाग और देख रही थी जैसे कोई अपने कीमती सरमाए को देखता है। वो आंखों से दिल में उतर जाने वाली नजरें रखती थी। इतना सब कुछ अरेंज किया, अब क्या मोहब्बत का इकरार करना ज़रूरी है। वो उससे किसी खूबसूरत जुमले की उम्मीद में थी अलग तक कड़वा हुआ था। हाजिक वो धीमी आवाज़ से घुराई। यस माई गैंगस्टर वाइफ। वो धीरे से हंसा। प्रपोज करिए मुझे फौरन। वैसे लड़की के मुंह से ऐसे जुमले अच्छे नहीं लगते। उसे तंग करने पर आमादा था। ओके मैं जा रही हूँ आपको रिजेक्ट करके। वो गुस्से से पलटी। मुझे प्रपोज तो करने देती, पहले ही रिजेक्ट मार दिया। वो बदमजा हुआ। आई एम सीरियस। वो वार्निंग थी। ओके ओके।
विल यू बी माई स्यापा क्वीन? उसने अंगूठी आगे बढ़ाई। नो, इतना कर कहा क्या? आई वाना बी योर ड्रामा क्वीन। यहाँ हास्य के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट ने अदा किया। देन आई एम गोना बी योर किंग ऑफ ट्रेजिडी, कहते वो महसूस हुआ। वाई नॉट? ईसा ने हंस से अंगूठी उसके हाथ से पहन ली और वो एक बेस्ट प्रपोजल वाक़या हुआ था जिसमें बादशाह ने अपनी रियासत की बजाय मलका को कश्ती में प्रपोज किया था। वो दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों के दिल ने बीट मिस की। कश्ती की रेलिंग से पुष्टि का सिकंदर अपनी आगोश में बैठी उस एंजल को इंतहाई मोहब्बत से देख रहा था। तुम एक मॉन्स्टर की जिंदगी में आने वाली पहली एंजल हो। ईसा ने उसका चेहरा देखा। मेरे शोर को मॉन्स्टर नहीं कहा करे, वो खफा हुई। तो क्या कहूँ? आसिक, वो इससे हाँक भरा लहजा, वो जी जान से मुस्कुरा उठा। आज मेरी परसों से मांगी गई दुआएं कबूल हुई हैं, देर से सही, मगर मुझे सब्र का सिला बहुत खूबसूरत मिला है। उसके चेहरे को छूते वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोल रही थी। एक दुआ और भी मांगना। उसके हाथों को गिरफ्त में लेते उससे जैसे इल्तिजा की। वो क्या? दुआ करना मेरी जिंदगी का एक दिन तुम्हारी जिंदगी से कम हो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी मोहब्बत का अंदाज से बयां कभी कभी उसे इंतहाई भयानक लगता था। ईसा ने उसे देखा। जैसे मैं तो आपके बगैर रह सकती हूँ ना? वह खफा हो गई। हाँ, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर पाकिस्तान वापस जा रही थी। उससे जिताया। वो तो मैं आपको प्रेशराइज कर रही थी ताकि आप अपनी मोहब्बत का इकरार कर लें। मैंने इनकार कब किया था? बस कुछ वक्त चाहता था, मगर पहले तुम्हारी यादें सर पर सवार थीं। फिर तुम पूरी की पूरी दिल पर कब्जा जमा के बैठ गई। मैं बेचारा कहाँ जाता? पीछे कुआं आगे खाई वाला निज़ाम हो गया था। वह हरे हुए लहजे में उसे बता रहा था। ईसा की मदम किलकिलाहट ने वहाँ रक्स जमाया। सिकंदर उसे यूं हंसता देख मुस्कुराया। उससे खुद में भींचे उससे उन लम्हों को जीना चाहा था